हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। लीजिए गाइस, अब नंबर आ गया हमारे एक और छोटू से टॉपिक का। नन्ना मुन्ना है, प्यारा भी है। क्या नाम है प्लेस। अब हम पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में। दैट मींस सेक्शन नंबर 172 से लेके 182 तक ये कवर करता है हमारे पास पार्ट को। क्या कुछ कवर करना है, क्या कुछ पार्ट इसमें आता है, आओ पहले समझते हैं। एक बात बताओ, हम लोगों ने जब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना एक बेलमेंट वाला पार्ट किया था। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, इंडेमनिटी हो गया, बेलमेंट हो गया, गारंटी वाला पार्ट हो चुका। एक पार्ट है प्लेस। प्लेस क्या होता है? नई चीज है क्या? अगर आपको बेलमेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ था ना, तो समझ लो ये टॉपिक तुम्हारा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। कैसे हो गया, आओ दिखाता हूँ कैसे। हम पढ़ने वाले हैं बेटा आज अपनी क्लास में प्लेस के बारे में। नॉर्मली प्लेस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि अगर आप किसी के पास में अपना कोई सामान गिरवी रखते हो, बताओ, क्या आपने कभी मॉर्टगेज के बारे में सुना है? मतलब गिरवी रखना। अब गिरवी क्यों रखते हो? क्योंकि आपको लोन लेना होता है। प्लीज समझना मैं ध्यान से, रट्टा नहीं मारूंगा, प्रॉपर तरीके से समझना इस पार्ट को। आप पहले समझाऊंगा, फिर नोट्स पे आऊंगा, ठीक है? अब बात समझना है। नॉर्मली जब भी हमसे बात की जाती है कि सर ये प्लेस क्या होता है, प्लेस में पार्टीज कौन कौन सी है, पाउनर पाउनी कौन है, ये सारी बातें समझने से पहले आओ, पहले मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के बाद ही आपको पूरा आइडिया मिल पाएगा, और इस कहानी पे ही ये पूरा चैप्टर हमारा चलता रहे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में। तो आप नाम सुना, मुथूट फाइनेंस एग्जांपल, ठीक है? जो कंपनीज गोल्ड रखकर आपको उधार देती है, लोन देती है, इंश्योर्ड लोन देती है, इंश्योर्ड कहते हैं। अब मैं इसी पॉइंट को एग्जांपल बना के आपके सामने और देखना, पूरा पार्ट तुम्हारे माइंड में बैठ चुका हो। लेट्स समझना। बात करता हूँ बेटा। मैंने एक दिन, मेरे को ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बोला यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या करूं? बहुत सारे ऑप्शन। एक ऑप्शन मेरे पास है, बैंक के पास गया, बैंक के पास लोन ले लूंगा। एक, अब नॉर्मली केस में क्या हुआ, बैंक के पास गया या बाकी जगह गया, लेकिन मेरे को दिमाग आया कि मेरे पास तो कुछ गोल्ड रखा हुआ है, मेरे घर में गोल्ड रखा हुआ है। आज के दिन नॉर्मली हर किसी के घर में कोई ना कोई गोल्ड अवेलेबल हो। अब इस गोल्ड को यूज करके मैं चाहता हूं कि मुझे एक लोन मिल जाए, एक अमाउंट मिल जाए। उस अमाउंट को मैं यूज कर लूं, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं लोन की पेमेंट करके अपना सामान वहां से निकलवा। क्या बोल रहा हूँ? मतलब मुझे पैसा चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, और मैं गया, ताकि मैंने गोल्ड सबमिट किया, और विद इन 10 to 15 मिनट, हाँ एग्जैक्टली 10 से 15 मिनट में कंपनी आपको अमाउंट दे लोन के रूप। आप अकाउंट में ले लो, कैश में ले लो। अब उसी पे टॉपिक चलने वाला है। प्लेस का मीनिंग बाद में समझना, लेकिन पहले समझो प्लेस एक्चुअली होता क्या है वो बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मुथूट फाइनेंस का। ऐसा नाम जिसको ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, मुथूट गोल्ड फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी है मुथूट फाइनेंस। एक्चुअली देखो, समझ रहे हो तो रियल में समझो, तभी चीजें मायने में बैठेंगे अपने। रट्टा मत मार के। मुथूट फाइनेंस क्या करता है? नॉर्मली ये पब्लिक से, लोगों से गोल्ड लेता है, और गोल्ड के बदले उन्हें लोन अवेलेबल करवा दे। अब यहां पर मानो दो भाई हैं, एक है चुन्नू, एक है मुन्नू। हाँ, चुन्नू और मुन्नू दो लोग हैं बेटा। दोनों लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट थी। एग्जाम्पल मैं कहता हूं, इन लोगों को करीबन 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। और सुनो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो एक्चुअली ऐसा ही एग्जिस्ट भी करता है। मतलब आप चाहो तो प्रैक्टिकल ऐसा कर सकते हैं, रखना जब लो पढ़ रहे हो। तो इसलिए पढ़ो ताकि तुम्हें राइट्स पता हो अपने, क्या कर पाओ क्या नहीं कर पाओ, वो सामने वाली पार्टी क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। लोगों को ना एक्चुअली लोन दे देते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन लोगों को लोन और सिक्योर लोन लेते हैं जब, तो लोन के ऊपर जो उनकी लाइबिलिटीज हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशन है, पता ही नहीं होता। इसलिए लीगल पार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, इट इज फॉर द नॉलेज। अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि पॉसिबली घर में किसी को ना पता, उसे भी बताना इस चीज की वजह से। तो हुआ क्या बेटा, चुन्नू मुन्नू को 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख के लिए क्या चाहिए था? उनको एक लोन चाहिए कि कोई हमें उधार दे दे और हमारा काम बन जाए। अब नॉर्मली बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक तो भैया इतना इजीली लोन देगा नहीं आपको। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पूरा आपका आईटीआर चेक करेगा, सब कुछ चेक करता है। फॉर्मेलिटी में पढ़ने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, इनको किसी ने बताया मेरे पास में है, बोले सर हमें लोन चाहिए। मैंने बोले काम करो, क्या तुम्हारे पास घर में गोल्ड रखा हुआ है? रखा हुआ है। क्या बोला? इनके पास में रखा था घर पे गोल्ड, और गोल्ड करीबन रखा था 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख रुपए की अमाउंट का, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही टेक्निकल बातें आएंगी यहाँ पे। 2.5 लाख रुपए का गोल्ड, 2.5 लाख की एमआरपी का, मार्केट प्राइस का गोल्ड इनके घर में रखा हुआ था, चुनू के पास में। इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोले काम करो भाई,
जाओ मुथूट फाइनेंस में जाओ, आस-पास में ऑलमोस्ट हर जगह पर, हर एरिया में मुथूट फाइनेंस मिल जाता है। गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। मैंने बोला काम करो, जाओ और जाके मुथूट फाइनेंस में अपना गोल्ड दे दो और वो आपको लोन दे देंगे। और मैंने 2.5 लाख क्यों, 2 लाख चाहिए ना, वो 2.5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख नहीं मिलेगा। और जितने की तुम्हारी अमाउंट होगी और जो उनका रेट चल रहा होगा, उतने हिसाब से वो आपको क्या कर देंगे, आपको अमाउंट दे देंगे। ध्यान रखना, गोल्ड परचेज नहीं करते हैं, गोल्ड पे लोन देते हैं, पहली बात ध्यान रखना। तब क्या होगा बेटा, चुन्नू मुन्नू मेरे कहने पर मुथूट फाइनेंस पहुंचे। मुथूट फाइनेंस पहुंचने के बाद में उन्हें बताया गया कि ठीक है भाई साहब, हम आपको 2.5 लाख के लोन, गोल्ड के बदले आपको 2 लाख रुपए का लोन दे देते हैं। 2 लाख रुपए का लोन हम आपको सैंक्शन कर रहे हैं और ये आपको 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगा। अब मेरी कहानी समझ, मेरी कहानी समझ। नॉर्मली चुन्नू मुन्नू को यहाँ पर 2 लाख का लोन मिल गया, लेकिन गोल्ड कहाँ गया? गोल्ड मुथूट फाइनेंस अपने पास रख लेगा। वेट ऐसा नहीं होता, जाओगे तो वेट भी करते हैं, तो उसका मेजरमेंट लेंगे, आपका गोल्ड चेक कर लेंगे और ये प्रोसेस करने में 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। अब बात समझ, अब होता क्या है समझना। यहाँ पर चुन्नू मुन्नू ने गोल्ड लोन लिया 2 लाख रुपए का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है, ये चुन्नू काम किया, क्या किया? उन्होंने अपने गोल्ड को गिरवी रख दिया। बस अब आएगा टॉपिक हमारे। उन्होंने अपने गोल्ड को गिरवी रख दिया एज ए सिक्योरिटी, गोल्ड एज ए सिक्योरिटी के रूप में रख दिया और गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखा और गोल्ड के बदले उन्हें 2 लाख रुपए का लोन मिल गया। ये लोन फ्री नहीं होता, ये लोन होता है इंटरेस्ट के साथ में। अब जो आपको लोन मिलेगा, ये आपको इसके ऊपर, इट इज इंटरेस्ट बियरिंग पार्ट, आपको इस पे इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट वेरिएबल फ्लक्चुएट होता रहता है। वो कोई बात नहीं है, बात ये है कि 2 लाख का लोन मिल गया और उन्हें ब्याज देना पड़ा। मेरा प्रश्न आपसे है बेटा, क्या मैं इसी को प्लेज कहता हूँ? क्या यही है प्लेज जिसे हम बार बार पढ़ रहे हैं? आंसर है यस बेटा, यही है वो पार्ट जिसे हम बोलते हैं प्लेज। मतलब एक साइड क्या है, एक साइड है आपका बोरोवर, इन्हें अगर नाम दूं क्या बोलूंगा? ये चुन्नू मुन्नू कौन हो गए बेटा? चुन्नू मुन्नू इस केस में हुए बोरोवर, उधार देने वाला हुआ मुथु, मैं बोलता हूँ लैंडर, लैंडर उधार देने वाला व्यक्ति। तो लैंडर ने बोरोवर को पैसा दिया, बट उनके बदले में उन्होंने कोई सामान, गुड्स की बात कर रहा हूँ, गोल्ड भी गुड्स में आता है, रिमेंबर, उन्होंने उनका गोल्ड अपने पास रख लिया। पॉसिबली मुथूट गोल्ड रखता है, अदर कंपनीज को सिक्योरिटी रखता है, रिमेंबर। ये आप कुछ भी जब गिरवी रखते हो, गुड्स के रूप में जो चीज मेजरमेंट होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्स के रूप में जो चीज मेजरमेंट होती है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम, आप जब उसे गिरवी रखते हो और गिरवी रख के लोन ले लेते हो बेटा, यही पूरा प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है मेरे लाल प्लेज। इसको प्लेज बोलते, तो प्लेज बोलते। तो प्लेज क्या हुआ? प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज का मतलब है कि सिक्योरिटी के रूप में आपने गुड्स रखी और उसके बदले आपने लोन ले लिया, लोन ले लिया। तो ये कहानी शुरू होती है आपके मीनिंग के साथ में कि प्लेज होता क्या है। पहली बात अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बात करूंगा। तो मीनिंग क्लियर है, लैंडर है, बोरोवर है, सिक्योरिटी है, लोन है, लोन के साथ में इंटरेस्ट भी है। ये कहानी, ये पूरा प्रोसेस ही प्लेज कहलाता है बेटा, पहली बात। और ये सिर्फ गोल्ड के साथ में नहीं है, मैंने क्या बोला, अदर सिक्योरिटीज, अदर सामान रख के भी आप अपना लोन अगर लेते हो तो वो भी प्लेज का हिस्सा कहलाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब प्लेज के केस में पार्टीज कौन कौन सी होती है? प्रोमिस है, प्रोमिस तो है नहीं। अब मुद्दा क्या है, इनका नाम क्या दिया गया? तो सुनना बात ध्यान से, सुनना बात ध्यान से। जो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने गुड्स को किसी दूसरे के पास में गिरवी रखता है, ये बेटा पाउनर कहा गया है। ये पाउनर कहा जाता है या प्लेजर बोल सकते हैं। पाउनर या प्लेजर, पाउनर या प्लेजर बोलते हैं, ऐसे मेरा प्लेजर, ठीक है। तो पाउनर कहो या प्लेजर कहो, प्लेज का ही सेकंड नाम क्या है पता है? पाउंड। प्लेज का ही दूसरा नाम है बेटा पान, PAWN, पान। तो पाउनर, पाउनी, रिमेंबर। तो पाउनर कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति ने लोन लिया और अपना सामान गिरवी रखा किसी के पास में, उसे पाउनर कहते हैं। और जो जिसके पास रखा जाता है उसे बोलते हैं पाउनी, उसे बोलते हैं पाउनी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है, समझ में आई बात क्या है? अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अपना जब बेलमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां भी तो यही हो रहा था, भाई गुड्स किसी को दी जा रही थी, लेकिन याद करो, वो गुड्स दी जा रही थी यूज करने के लिए, वो गुड्स दी जा रही थी यूज करने के लिए। गाड़ी लेके आए थे ना रेंट के ऊपर, वो यूज करने के लिए था, गाड़ी वापस करनी पड़ी। सेम कहानी यहाँ पर भी है, बट यह फर्क क्या है, यहाँ पर गुड्स यूज करने के लिए नहीं दे रही, यहाँ पर गुड्स दी जा रही है एज ए सिक्योरिटी के रूप में, कि तुम गिरवी रखो सिक्योरिटी के रूप में और हमें उसके बदले लोन दे दो, हमें उसके बदले लोन दे दो। तो मेरी कहानी, मेरी यहाँ से पूछता हूँ, सुनना स्टार्ट होती है कि बेलमेंट में तो भैया सामान यूज करने के लिए था, यहाँ पर गुड्स को आपके बदले आपको पैसा मिला
और उसके बदले क्या किया, आपको आपने अपने सामान को जो गिरवी रखा वो एज सिक्योरिटी रखा। क्लियर है बातें, मतलब समझ में आ गई। अब यहाँ पर दो पार्टी निकल के आई, एक है पाउडर एक है पाउनी। चलो आओ इसी के देखते हैं क्या। हाँ, क्या जो हमने पढ़ा वही एज इट इज लो में लिखा है, पढ़ना। मीनिंग ऑफ प्लेस या मीनिंग ऑफ पान बोलते हैं, PWN। पान कहूं या लोग अब अक्सर बोलते हैं बच्चा प्लेस लिखा है, बट पार्टी के नाम पाउनर पाउनी को, रीजन इज प्लेस का सेकंड नाम है पान, PAWN। सेक्शन नंबर 132 कहता है, सुनना चाहता पढ़ना। कह रहा सर प्लेस का मतलब क्या है। सेक्शन 132 कहता है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट। जहां भी गुड्स बेलमेंट की जा रही, बेलमेंट मतलब किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर की जा रही है। आप ये वर्ड पढ़ चुके हो, बेलमेंट का मतलब वो बेलमेंट, ऐसा डिटो मत लिख देना। बेलमेंट का मतलब है यू आर डिलीवरिंग द पोजीशन, आई कैन यूज द वर्ड यू आर डिलीवरिंग द पोजीशन। आप किसी दूसरे पर्सन को पोजीशन गुड्स का पोजीशन डिलीवर कर रहे हो, मैं बोलूंगा डिलीवरिंग द पोजीशन। आई एम यूजिंग द वर्ड डिलीवरिंग द पोजीशन, लिख भी लो साथ में, पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स। कि दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो एज ए सिक्योरिटी के रूप में ऑफ ए डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एक उधार के बदले आप प्रॉमिस कर रहे हो उधार चुका दूंगा, उसी को प्लेस या पान कहा जाता है। तो प्लेस या पाउन, इसी के लिए नाम पड़ा पाउन एंड पाउन। क्लियर हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सर एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर गुड्स को बेल किया जा रहा है बट नॉट फॉर द यूज बट फॉर द सिक्योरिटी। याद रखना वर्ड क्या है, बेलमेंट फॉर द सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज, बेलमेंट फॉर द यूज इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट क्या है, डिलीवरिंग द गुड्स फॉर पोजीशन फॉर सिक्योरिटी इज टर्म्ड एज प्लेस कहते हैं। बोलो याद रहेगी बात, क्लियर है, आगे बढ़ू। याद रखना फर्क यही है, बेलमेंट में वहां पे यूज के लिए, यहाँ पर आपको आप सिक्योरिटी। नंबर 2 क्या पढ़ा, कौन कौन सी पार्टी है, द पर्सन हु मेक सच बेलमेंट। पर्सन बेलमेंट करता है। भाई एग्जांपल चुन्नू मुन्नू गए थे ना, तो क्या बोलोगे, उन्हें प्लेजर या पाउनर कहा जाता है। जो हम बेल में बेली पढ़ते, बेली का मतलब क्या था वहां पे, बेली का जिसको दिया गया, तो सेम यहाँ पर जिसको दिया गया कौन था, मुथूट को हमने दिया ना। व्यक्ति हमें लोन दे रहा है सिक्योरिटी के बदले, उसे पाउनी या उसे प्लेजी भी कहा जाता है। याद रखना, पाउनी या प्लेजी भी कहता है, प्लेजर प्लेजी, पाउनर पाउनी, नाम दिए गए। फिर ये पार्ट था बेटा मीनिंग वाला पार्ट, अब आएगा पॉइंट इसके आगे वाला। चलो आगे बढ़ू, आगे आते हैं। अब आया बात की सर बताओ कौन कौन सी असेंशियल एलिमेंट्स है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। अब अगर किसी ने क्वेश्चन सर एग्जाम में क्वेश्चन किसके, अगर प्लेस वाले पार्ट पे एग्जाम में आता है तो आपसे मेनली राइट्स या ड्यूटीज ही पूछी जाती है, इसके अलावा क्वेश्चन पे बनता ही नहीं है ना? बहुत छोटू पार्ट है, चलो एक क्लास में खत्म हो जाता है। समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर आपके पास में मेनली क्वेश्चन आएंगे ड्यूटी या राइट्स के ऊपर, तो बात करता हूँ आगे। मैंने इसलिए बोल भी दिया आपको कि अगर आपको वो वाला पार्ट, पहले हमने जो पार्ट पढ़ा बेलमेंट याद है, पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो अब आता है असेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लेस। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने एक वर्ड बोला आपको थोड़ी देर पहले कि भैया जब भी आपके पास में, जब भी आपका प्लेस होगा तो बताओ ना, क्या प्लेस के बदले मैं गुड्स के अलावा कुछ रख सकता हूँ क्या, टेल मी। प्लेस में हमेशा सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, प्लेस के अंदर सब्जेक्ट मैटर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस बनाते हो वहां का सब्जेक्ट मैटर क्या है। आपने गोल्ड रखा, आपने सिक्योरिटीज रखी, आपने कोई सामान रखा, वो मूवेबल नेचर का अगर है तो याद रखना, पहले रिपीट करता हूं, हमारी सबसे पहली असेंशियल एलिमेंट क्या है, आई कैन यूज द वर्ड, बट प्लेस की असेंशियल एलिमेंट्स, असेंशियल कंडीशन बोल सकते, आई कैन यूज असेंशियल्स क्या है। नंबर 1, प्लेस हमेशा किसके लिए होगा बेटा, सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो ऑलवेज गुड। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें बोलते हैं। सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस विल ऑलवेज बी गुड्स, विल ऑलवेज बी गुड, ये हमेशा गुड्स के लिए ही होता है, ये हमेशा गुड्स के लिए होता है। पॉसिबल एग्जांपल मान लो, मैं चाहूं तो अपने गाड़ी को भी, ऐसा नहीं मुथूट सिर्फ गोल्ड लेता है, गाड़ी को भी, गाड़ी भी लोन लेता है। एग्जांपल, क्या आपके पास अभी कोई फिक्स एसेट रखी हुई है तो मूवेबल नेचर की, आप उसे भी उस पर लोन ले सकते, उस पे भी लोन ले सकते। याद रहेगी बात, आगे आता हूँ, दूसरी बात पे करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, हमेशा गुड सब्जेक्ट मैटर रहता है। नंबर 2, क्या यहाँ पर कोई कंसिडरेशन भी होता है, बताओ बेटा, क्या प्लाज में कंसिडरेशन होता है, ऑब्वियस होता है। भैया कोई पर्सन आपके सामान को गिरवी रख के आपको लोन दे रहा है, गुड्स के बदले अमाउंट दिया जा रहा है, बेशक खरीद नहीं रहा है वो आपसे,
खरीद नहीं रहा है, लेकिन उसके बदले आपको पैसा दे रहा है। यहाँ पर कंसिडरेशन है नहीं, अमाउंट भी और गुड्स भी। तो आंसर कौन सा आएगा सर? यस बेटा, कंसिडरेशन कौन सा? कंसिडरेशन हमेशा होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। आपने सामान दिया, बदले में आपको क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है। पेड करवाएंगे आपको, हैंड टू ले लो। क्या बोलेंगे? ऑलवेज देयर बी प्रेजेंट कंसिडरेशन तो प्लस। हमेशा यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंसिडरेशन देखने को मिलने वाला है। आगे आता हूँ। ये बात हो जाएगा ना, गुड्स मैं लिख रहा हूँ, तो गुड्स वही गुड्स है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7 ऑफ दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वहां पढ़ के आए हो ना, वही गुड्स यहाँ पर भी गुड्स। गुड्स का मीनिंग चेंज ध्यान रखना। हम ऑलवेज सेइंग दिस, लो में जब वर्ड पढ़ते हो ना, ये शब्द का मीनिंग चेंज, जो पढ़ रहे हो वही एग्जीक्यूट चलता रहेगा। गुड्स कौन सा? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7 वाला ही गुड्स का मीनिंग है, विच जो हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए थे? एवरी या एनी काइंड ऑफ, एवरी, क्या बोलूंगा, मीनिंग क्या पढ़ा था हमने? एवरी गुड, कौन सी? एवरी मूवेबल गुड्स, आप मूव कर सकते हो उसे यहाँ पर गुड्स याद रखना। ये हमने वहां पढ़ा भी था। आगे आता हूँ। तीसरा पार्ट, क्या गुड्स की डिलीवरी देना जरूरी है? अब बताओ, क्या गोल्ड मेरे घर पे रहेगा, लोन दे दो मेरे को, मिलेगा क्या भाई? कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, नॉर्मल केसेस पे सुनो बात को। आपको जब सामान, आप जब गुड्स लेते हो, गुड डिलीवर करते हो, गुड्स की डिलीवरी दो तीन तरीके से हो सकती है। मतलब पहला समझना, रिपीट कर रहा हूँ, डिलीवरी किस तरह की होगी, प्लीज गाइस वन बाय वन सीखना। फर्स्ट क्या बोला? गुड होंगी। दूसरा क्या बोला? कंसिडरेशन मस्ट है, वो भी प्रेजेंट वाला। तीसरा बोल रहा हूँ, डिलीवरी कौन सी होगी? डिलीवरी तीन तरह की हो सकती है। एग्जैक्टली जो आपने सोगा में पढ़ा था वही डिलीवरी है। फर्स्ट, डिलीवरी में भी फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है। हाँ सर एक्चुअली है। कोड क्या है? कोड लेके गया, रखता हूँ ना फिजिकली, तो नंबर 2, सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। क्या होता है सिंबॉलिक डिलीवरी? अब एग्जाम्पल मुझे बताओ, अगर मान लो मैं कहता हूँ मैंने गोल्ड दिया, ये किसका पार्ट था भाई? कल मैंने गाड़ी की चाबी दी, की ऑफ द कार, गाड़ी की कार की दे दी है, तो गाड़ी गाड़ी थोड़ी दे के आऊंगा भाई, एक काम करो अपने ऑफिस में गाड़ी घुसा लो, ऐसा नहीं ना। मैं चाबी दे रहा हूँ, चाबी हैंड ओवर करना मतलब क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी, टोकन ऑफ डिलीवरी, रिमेंबर। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसे आप देख के की पोजीशन को, कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हो, ठीक। नॉर्मली जहाँ पे सामान को फिजिकली लेके आप देना पॉसिबल नहीं होता, वहां पर आप उसकी टोकन को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, रिमेंबर। अब एग्जांपल, अगर मैं सिक्योरिटीज है, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मैं उन्हें गिरवी रख रहा हूँ, क्या रखूंगा? कंपनी गिरवी रखूंगा क्या? नहीं, मेरे पास जो कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट दिया वो दे दूंगा। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या कहलाएगा? दैट इज ए काइंड ऑफ टोकन ऑफ डिलीवरी। तो गाड़ी की चाबी हो गई, शेयर सर्टिफिकेट हो गया बेटा, ये सब कुछ क्या कहलाता है? इन्हें सबको हम सिंबल डिलीवरी बोलते हैं। तीसरा है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी भी हो सकता है। सर ये क्या मतलब है? अब भैया सामान मेरा कहीं रखा हुआ है, एग्जाम्पल मेरा सामान किसी गोडाउन में रखा हुआ है, और गोडाउन में सामान रखा हुआ है, वहीं पे सेफ है, तो मैंने बोला काम करो, गोडाउन में सामान रखा है उस पे लोन दे दो। और वो व्यक्ति अगर मुझे उस पे भी लोन दे रहे हैं, उन्हें कुछ तो दूंगा मैं, तो क्या दूंगा? वहां पर मैं गुड्स की कस्टडी चेंज किए बिना, अगर किसी बच्चों को लगा कि क्या बोल रहा हूँ, ये गाइस ये पूरा टॉपिक हमारे तेरह गुड सेट में आ चुका है। वहां पे हमने टाइप डिलीवरी पहुंची, वही पार्ट, तीनों पार्ट वही लिख बता रहा हूँ क्या क्या है। तीसरा कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होती है? कि नॉर्मली आप गुड्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, बट बदले में आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो। कौन दे रहे हो? उसे बोलते हैं एग्जांपल, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। वेयर हाउस जो का होता है वो मुझे एक सर्टिफिकेट देता है कि सामान मेरा है, कीपर सर्टिफिकेट। और जिसके पास सर्टिफिकेट होता है बेटा, गुड्स का पोजीशन भी उसी हाथ में होता है। तो तीन तरीके से प्लाज में भी डिलीवरी पॉसिबल है। फिजिकल भी पॉसिबल है, सिंबॉलिक भी पॉसिबल है, और कंस्ट्रक्टिव नेचर वाली भी पॉसिबल है। तीन बातें कौन सी है? याद रखिए बातें। फर्स्ट में सीखा प्लाज एक्चुअली होता क्या है, कौन सी पार्टीज होती, पाउनर पाउनी का सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, कंसिडरेशन क्या होगा, डिलीवरी का। तीन बातें ये हमारे पास। अब आ गया हूँ बात, आइए नोट कर लिया आप लोगों ने, तो पॉज कर नोट कर काट है ये। आगे आता हूँ। अब बात समझते हैं कौन सी बस कह रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन सी होगी। बोला एक्चुअल पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टिव पॉसिबल, सिंबॉलिक पॉसिबल, अभी बात की थी। गुड्स मस्ट बी द सब्जेक्ट मैटर। एज में हमेशा गुड्स होंगी। गुड्स मतलब कौन सी गुड्स बेटा? ओनली मूवेबल गुड्स, यार ओनली मूवेबल गुड्स की हमारे पास गुड्स ट्रीट किया गया है। लैंड बिल्डिंग जो होती है ना बेटा, लैंड बिल्डिंग तो इमूवेबल गुड्स बोलते हैं, और इमूवेबल गुड्स को गुड्स का पार्ट नहीं माना गया, उन्हें अलग एक्ट में करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे आता है, कह रहा था गुड्स प्लेस मस्ट बी इन दी एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है कि सामान का जिस गुड प्लेस कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग गुड्स होनी चाहिए। भैया सिंपल सी बात, ये थोड़ी है मैं घर लूंगा उसके प्रॉपर्टी के पेपर है, नहीं भैया।
आपके पास है, आप गाड़ी लोगे उसके पेपर है नहीं, तो है उसका वो गुड्स आप प्लेस कर सकते हैं। आगे आते हैं, पर्पस क्या प्लेस करने का? सिक्योरिटी, ना कि यू, ध्यान रखना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भाई मेन पर्पस क्या है? आप अपने डेट की बाहर लिया, सिक्योरिटी दे रहे हो, इसलिए आप पर्पस के लिए प्लेस करते हो। आगे आता हूँ, प्लेज इज स्पेसिफिक ऑफ बेलमेंट, ये तो पढ़ ही लिया। भाई बेलमेंट में क्या था? भाई बेलमेंट बेलर बेल ही था। यहाँ पर क्या बोलेंगे हमारे पास? भाई वहां तो सिंपली क्या था, सामान यूज के पैसे दे दिया। यहाँ क्या है, उसकी सिक्योरिटी दे रहे हो और बदले में पेपर मनी नहीं, क्या कर रहे हो? आपको क्या कर रहे हो? आपको बदले में क्या मिल रहा है? पैसा, लोन में। उसी के कंपैरेटिवली उसी के सिमिलर है, मतलब सिमिलर टू दैट। रिमेंबर, आगे आते हैं। ये बात क्लियर होगी गाइस? ये था हमारा प्लस किसे कहते हैं, एलिमेंट कौन कौन से। अब मैं आता हूँ आगे इसके मेन, इसे मेन पार्ट कह रहा हूँ, एक्चुअली पार्ट आपको आता है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर। अगर आपको राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली याद है, अगर आपको राइट्स ऑफ बेलर बेली याद है, तो आपको ये टॉपिक भी बिना पढ़े, हाँ बिना पढ़े हो। रीजन सिर्फ यहाँ पर एक ही बदलाव आएगा, वो बदलाव सिर्फ ये आएगा बेटा, यहाँ पर दोबारा से बोल रहा हूं, यहाँ पर जो गुड्स आप किसी के पास गिरवी रखते हो, वो पर्सन उस सामान को बेच नहीं सकता। सॉरी, बेच सकता है, पेमेंट में नहीं बेच सकता। बाकी प्रोविजन सब कुछ सेम चलने वाले हैं। आओ थोड़ी बातें करता हूँ, रट्टा नहीं मारेंगे, सीखेंगे इस पार्ट। चले आगे बढ़े, आओ तो थोड़ी कहानी पे लौटते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई बेटा कि ये पूरी कहानी में फूड को मैंने गोल्ड दिया, वापस आ रहा हूँ समझाने के लिए। तो हो चुका है, एलिमेंट्स हो, अब बात कर रहा हूँ। मैंने मुथूट फाइनेंस को जो अमाउंट दिया, गोल्ड दिया, उसने मुझे लोन दिया। अब इस पूरी कहानी में एक पाउडर एक पाउनी है, एग्री करते हो? एग्री करते हो, ठीक है। तो इसी कहानी पे एक कहानी तुझे पूछता हूँ, तो गैस करना कि मैं सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे प्लेस वाले पार्ट में, सपोज मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, प्लेस वाले पार्ट में दो पार्टी हो, या प्लेस कहूँ या आई कैन यूज पाउंड। प्लेस या पाउंड वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मेरे पास में दो चीजें हो चुकी। एक पार्टी है मेरी पाउनर, एक पार्टी है मेरा पाउनी। वन इज पाउनर, अदर इज पाउनी। ना कहीं ध्यान से, रट्टा मारना मना है, सीख के पढ़ेंगे पूरा। इसीलिए मैं लो बोलता हूँ, जब तक क्लैरिटी ना मिले, कनेक्शन बिल्टअप ना हो, लो से याद ही नहीं होता। तो चलो जी, चलो याद कब होगा? जब आप चीजों को प्रैक्टिकल समझोगे। ध्यान से सुनना। अब एक तरफ पार्टी कौन है? एक तरफ है पाउनर और एक तरफ है पाउनी। अब मैं आपसे बातें करूंगा और चेक करना कि पूरा पार्ट आपको याद हो जाएगा। याद करो, ये पाउनर पाउनी वही है, इसने लोन दिया, वो कौन है? भाई ये कौन था? इज द बोरोवर, जिसने उधार लिया अपने सामान को गिरवी, सिक्योर। और ये वो व्यक्ति है जिसने उधार दिया गुड्स को गिरवी रखकर अपने पास, पाउनर पाउंड। अब अगर और क्लैरिटी के लिए करना चाहो तो लिख भी सकते हो इसके ऊपर। भाई चुन्नू मुन्नू कौन थे? चुन्नू एंड मुन्नू कौन थे? पाउनर थे। और मुथूट फाइनेंस क्या था? एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। मैं मुथूट फाइनेंस क्या था? मुथूट फाइनेंस था सर पाउनी। ठीक है भाई, अब मैं इसी एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है? समझना। मेरा पहला प्रश्न, क्या लॉ ने इस पाउनर को कुछ राइट्स दिए हैं क्या? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ पाउनर, क्या लॉ ने, क्या लगता है, लॉ ने इसे राइट दिए? तो तुम सोच के देखो कि कौन से राइट्स पाउनर को दिए होंगे। जरा पूछो, हम बता देंगे। तो पक्का पूछो आप। चलो, अब गैस कर रहे थे, वीडियो देख रहे हो, जूम करने की बात को। मेरा पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न, जब पाउनर ने अपनी गुड्स को डिलीवर किया, पोजीशन के हाथ में सौंपा और बदले में लोन ले लिया, तो यहां पर मुझे बताओ, अगर पाउनर अपने सामान को वापस लेना चाहे, अपनी दी हुई गुड्स को, अपने गोल्ड को, अपनी गाड़ी को, अपनी प्रॉपर्टीज को वापस लेना चाहे बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, तो क्या ये ले सकता है? हाँ या ना? बताओ। यहाँ पर पाउनर भी अपने सामान को वापस लेने का अधिकार रखता है या नहीं रखता? क्यों? भाई सामान गिरवी रखा है, बेच थोड़ी दिया तुमने। तो यार क्या कब मिलता है? यस एग्जैक्टली, फर्स्ट है राइट टू टेक बैक द गुड। फर्स्ट है राइट टू टेक बैक द गुड। पाउनर अपने बैक द गुड, अपनी गुड्स को वापस ले सकता है। कब बेटा? जबरदस्ती छीन के नहीं। कैसे? बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ, आफ्टर पेइंग द प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट, तो मेन अमाउंट लोन का लिया, एंड इंटरेस्ट रेट,
और जो आपने इंटरेस्ट रेट दिया वो पेमेंट। एग्जैक्टली बेटा, आप अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट पे कर देते हो तो आपको आपका सामान वापस मिल जाता है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं। पहला राइट। नंबर टू, मुझे जिस तरह मुझे बताओ, अब यहाँ बताओ, आपने पाउनर ने कुछ पाउनी के पास रखी थी, अब गुड्स की कस्टडी किसके पास है? भाई गुड्स के कंट्रोल की कस्टडी बोलूं या कंट्रोल बोलूं? गुड्स का कंट्रोल किसके पास है? तो पाउनी के पास है। अब अगर गुड्स की कस्टडी उसके पास है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, एग्जांपल मैंने खत्म नहीं किया, और गुड्स को अगर कोई भी नुकसान होता है, भाई फूट फूट की चोरी हो गई, तुम्हारे पास कुछ भी हुआ हो, तो इन दैट केस हु विल बियर द लॉस? भाई मुथूट फाइनेंस में गोल्ड रखा था, रात को चोरी हो गया, मेरी गलती है क्या भाई? लॉस हो गया मेरा, तो मेरा तो गोल्ड चाहिए मैं तो रेडी हूँ प्रिंसिपल देने के लिए, तुम पैसा दो मेरा। अब बताओ मुझे, ऐसे सिनेरियो में जहां पर लॉस हो, वो क्या वो लॉस रिकवर करने का अधिकार भी है इसके पास? भी आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ लॉस, केस ऑफ लॉस, ड्यूरिंग द लॉस, किसको लॉस? टू द गुड्स, लॉस द गुड्स, अगर गुड्स को नुकसान होता है, लॉस गुड्स ड्यूरिंग द कस्टडी, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस बोल सकता हूं, या बोल सकता हूं कस्टडी, कस्टडी क्या हो सकता है? हु विल बियर द लॉस? आंसर इज कौन है इसका? राइट है नहीं राइट? तो क्या है? इज हैविंग ए राइट क्लेम द लॉ, लॉस रिकवर कर सकता है, लॉस रिकवर कर सकता है। लॉस का मतलब ये नहीं कि अच्छा पूरा अमाउंट मांग लेगा, सुन लो बात ध्यान भी। 2.5 लाख का गोल्ड दिया था, 2 लाख अमाउंट लोन आ चुका है, 2 लाख तुमने पे नहीं किया अभी तक, सुनना क्या बोल रहा हूँ, 2 लाख तुमने पे नहीं किया अभी तक, तो अगर गोल्ड चोरी हो गया, गिरी, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, लॉस चाहिए, तो लॉस मिलेगा ओनली 50,000 का, 50 की वैल्यू बची तुम्हारी, ध्यान रखना। आफ्टर स्टेट, क्वेश्चन ध्यान रखना, आपका लॉस हुआ तो लॉस आपको एक्चुअल लॉस डिलीवर हो। ये क्या था बेटा? ये पाउनर के राइट्स है। अब मुझे बताओ, क्या सेम राइट आपके पाउनी के नहीं था? ना पाउनी के राइट। अब बताओ, अक्सर लोग इंडिया में लोन लेके भाग जाते हैं, पहली बात समझना। प्लाज वाले पार्ट में लोन दिया जाता है ना बेटा, सिक्योर्ड लोन, एक्चुअली सिक्योर्ड लोन, इंडिया में लोन चलते हैं ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है भाई? नॉर्मली आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया गया, क्या है वो? अनसिक्योर्ड, बदले में को सिक्योर, पर जहां सिक्योरिटी ले ली, क्या सिक्योर्ड मतलब प्लेस का पार्ट। अब मुझे बताओ अगला प्रश्न, पावनी के पास भी तो कुछ अधिकार होंगे, भाई पावनी के पास क्या कुछ अधिकार है या नहीं है? है। जिस बंदे के पास तुम्हारा सामान रखा हुआ है, उसने तुम्हें लोन दिया है, क्या उसके पास ये राइट नहीं है क्या कि अगर आप उसका पैसा नहीं देते तब तक, तो आपकी रिटेन कर सके? बताओ, सोचो then। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जैक्टली, राइट टू, राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड, तो राइट टू रिटेन बनता है क्या? पोजीशन, मालिक नहीं बनेगा अभी वो, पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स की पोजीशन को वो अपने पास रख सकता है। आप ये नहीं कर सकते 2 लाख का लोन लिया, फिर पुलिस गोल्ड गिरवी रख के आ गया हूं मैं, और बाद में पहुंच गया पुलिस स्टेशन में कि मेरा गोल्ड चोरी हो गया, मेरा गोल्ड चोरी हो गया। ऐसा नहीं होता, मतलब इफ यू आर मेक कॉन्ट्रैक्ट कि आपने किसी के पास गिरवी रखा है, तो उसके पास अधिकार है कि वो आपकी गुड रिटेन कर। पहली बात। दूसरा मुझे बताओ, क्या जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको बनती है देनी, क्या वो लेने का अधिकार उसके पास है लोन के ऊपर? क्या बोलेंगे? राइट टू, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट रेट अलोंग विद, इंटरेस्ट रेट अलोंग विद प्रिंसिपल, पूरा पैसा भी लेगा और आपसे इंटरेस्ट रेट भी लेगा, इंटरेस्ट रेट भी लेगा। अब सबसे बड़ी बात अब आएगी जो मैं पूछूंगा, आप दिमाग लगाना चाहिए इसके ऊपर। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने चुन्नू मुन्नू लोन लिया था, मुथूट से एग्जांपल के लिए, किसी और बैंक से लिया, किसी पार्ट पे से लिया, जब आप लोन लेते हो प्लेस के थ्रू, और अगर कोई पर्सन अपना प्रिंसिपल अमाउंट ना चुका, नॉर्मली क्या होता है पता है? जब प्लेस वाला पार्ट होता है ना, वहां पर एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, इतने टाइम के लिए लोन दिया जाए, लोन चुका दोगे, ठीक? अब मुझे बात बताओ, दो चीज बताऊंगा, सुनो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको बात। पहली बात तो, अगर आपने 1 रुपया भी चुकाया नहीं, लोन लेने के बाद आपने 1 रुपया भी नहीं चुकाया, इंटरेस्ट पेनल्टी लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और वो इंटरेस्ट पेनल्टी अगर आपकी लोन की जो अमाउंट थी उस तक बराबर पहुंच गई,
याद रखना उस केस में पावनी के पास अधिकार होता है कि वो आपकी गुड, हाँ, फिर वो बन जाता है ओनर ऑफ गुड्स। तो उसे राइट है, याद रखना वो उसको बेच देगा, आप कुछ भी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट लगातार करते हुए जा रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट अभी बचा हुआ, टाइम पूरा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्लस वाले पार्ट में क्या होता है, आप उनके पास जाके अपने टाइम पीरियड को बढ़वा सकते हो। तो आपके पास रखी हुई है, इंटरेस्ट मैंने पूरा पेमेंट कर रखा है, डिफॉल्ट मैंने किया नहीं है। जब आप डिफॉल्ट ही नहीं करोगे तो वो आपके सामान को बेचते नहीं है, आपको राइट दे देते हैं कि ठीक है हम आपके लोन की पीरियड को आपको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। कुछ पेनल्टी चार्ज लगते हैं बट उसको एक्सपेंड कर देते हैं, बस याद रखना पड़ेगा। अब बताओ मुझे, क्या पार्ट आया, क्या राइट टू सेल बनता नहीं बनता, बताना। राइट टू सेल बनेगा या क्या पाउनी के पास राइट टू सेल है, हाँ है ना? आंसर इज यस। कब बेटा? केस ऑफ डिफॉल्ट, केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द पाउनर, बाय द पाउनर। अगर पाउनर डिफॉल्ट करता है पेमेंट देने में, फ्रॉड करता है, इंटेंशन खराब थी, तो उस केस में याद रखना बेटा पाउनी के पास ये अधिकार है कि वो आपकी गुड्स है। और खासकर तो ये होता भी है, ध्यान रखना। अगर गोल्ड वाला पार्ट होता है, गोल्ड को क्या करते हैं, वो मेल्ट कर देते हैं बिना पूछे, आपकी ज्वेलरी मेल्ट कर देंगे, वैल्यू बनेगी, उसे बेच देंगे। ये उनके पास अधिकार लो ने दिया है, याद रखना है। और यही पूरा चैप्टर हमारा पाउंडर और प्रेस के ऊपर चल। अब नोट्स पे आ जाऊं मैं, यू कैन पॉज दी वीडियो, वीडियो पॉज कर लो, इफ यू वांट टू राइट इट यू। चलो आगे बढ़े, आइए बेटा। अब बात है आगे हमारे पास में, बात पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पाउनर। जो मैंने बोले वही राइट है। पाउनी का राइट क्या है? पाउनी का मीनिंग अब क्लियर है तुमको? पाउनी का मतलब वो है जिसने लोन दिया है, जिसके पास सामान रखा हुआ है। आगे आते हैं, तो पहला आता है, सुनना, राइट टू रिटेन द गुड्स एज। बताओ सेक्शन 173, क्या पाउनी के पास अधिकार है कि गुड्स रख ले? आंसर इज क्या बोले, पाउनी हैज द राइट टू रिटेन एज टिल द डेट इज रीपेड। जब तक लोन नहीं चुका दोगे आपको, कैसे, अलोंग विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट जब तक नहीं दे दोगे बेटा, उनके पास अधिकार है कि आपकी अपने पास रख सकते हैं। बात रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए, नॉट फॉर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोल रहे हो सर? काफी बार पाउनी ये बोलना शुरू कर देगा, भाई ठीक है तेरा प्रिंसिपल भी आ गया, तेरा इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ गई, लेकिन हमने जो सामान रखा, हमने जो अपने अलमीरा में सामान रखा, बताओ उसको एसी में रखा, हमने सामान को ध्यान से रखा, उसका पैसा दे दे भाई। तो उस वाले पैसे के लिए वो आपकी गुड्स रिटेंशन का पार्ट सिर्फ और सिर्फ पाउनी के पास तभी आता है अगर आपने प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट नहीं चुका। दोनों का अमाउंट चुका दिया, अदर एक्सपेंसेस के लिए, गोडाउन चार्जेस के लिए, करियर चार्जेस के लिए आपके गुड्स को रिटेन करने का अधिकार नहीं रखता। याद रहेगी ये बात, पढ़ लो आगे। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, सनी प्लेसेस हिज गुड्स ज्वेलरी। देखो आगे ना, सनी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी दी फॉर सम लोन, गोल्ड ज्वेलरी फॉर सम लोन फ्रॉम ए बैंक। इन सच अ केस बैंक हैज ऑल द राइट retain the gold jewelry not only for adjustment of loan amount but also for the payment of interest accrued on such a loan amount। भाई सिंपल सी बात रखना, सिर्फ और सीधा रखना। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता हो कि मेरे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाया, कोई बात नहीं है, बात सुन लो ध्यान से। प्रिंसिपल अमाउंट चुका दिया और इंटरेस्ट पे नहीं किया, ये बहुत बड़ी चीज है। इंडिया में लोगों को लोन के रिगार्डिंग ये बात नहीं पता है, तो सुन लो ध्यान से बात। अगर आप अपने लोन के ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करते हो तो इंटरेस्ट लगातार अमाउंट बढ़ता हुआ जाता है, अमाउंट वो बढ़ता रहता है बेटा। और खासकर क्रेडिट कार्ड वगैरह की बात करो तो वहां तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, कंपाउंड रेट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इफ यू थिंक अबाउट दिस कि प्रिंसिपल नहीं पे इंटरेस्ट पे कर कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं पे करने की उसके अधिकार है आपकी गुड। पहली बात। नंबर टू पे आता हूँ, आगे आते हैं, क्लियर हो गया? नंबर टू इज राइट टू टेंशन ऑफ प्लेस गुड्स और सब्सिक्वेंट डेट। सर ये क्या होता है? सब्सिक्वेंट डेट का मतलब क्या है? भाई कुछ अमाउंट है, कुछ लोन है जो आपने बाद में लिया, बचा हुआ है, इसके लिए भी काफी बार क्या होता है, इंसान क्या करता है पता है, अपना एक सामान रखा, देखो मतलब क्या होता है, आपने गुड्स रखने के बाद में आपने उस पर लोन ले लिया, प्लेस हो गया, प्लेस चालू हो गया, ठीक है हो गया। अब कुछ लोन की पेमेंट कर दी, ठीक है, कुछ लोन की पेमेंट कर दी और कुछ बचा हुआ है लोन, और वहीं से एक और लोन ले लिया। नॉर्मली इसे बैंकिंग लैंग्वेज में, फाइनेंस लैंग्वेज में बोलते हैं टॉप अप कर। रिपीट कर रहा हूँ, द वर्ड टर्म्ड एज टॉप अप, नाम सुना आपने? टॉप अप। टॉप अप मतलब क्या है? टॉप अप लोन बोलते हैं। अगर आपका लोन अभी तक चल रहा है और इफ यू नीड एनी एक्स्ट्रा एडिशनल मनी यू कैन टेक बैक।
एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला चुन्नू मुन्नू ने, सुनना, बस सुन लो खाली, चुन्नू मुन्नू ने 2 लाख का लोन लिया था, चुन्नू मुन्नू 1.5 लाख का लोन पे कर चुके हैं, 1.5 लाख का लोन पे कर चुके हैं, ठीक है? अब बचा कितना? 50,000 प्लस इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, ये तो पे हो गया, तो बच कितना गया? बच गया भैया कितना? ओनली 50,000 का लोन, तो 50 का लोन बच गया। और चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, 1 लाख का लोन, 80,000 का लोन दोबारा ले लिया सामान के ऊपर। तो याद रखना, पुराना लोन प्लस नया लोन दोनों मिलके कहलाएगा आपका टोटल लोन। ये नहीं बोल सकते हमने जो पहले सामान गिरवी रखा था, सुनना क्या बोल रहा हूँ, हमने सामान गिरवी रखा, 2 लाख का लोन मिला, 1.5 लाख तो हमने पे कर दिया भाई, पे कर दिया, 50 का, तो 50 पे कर दो ना, पे नहीं किया, तुम 80 का और लेके बैठ गए, और वो भी उसी सामान पर जो तुमने पहले गिरवी रखा था। तो टोटल लोन कितना हुआ भाई बताना? 50 पहले का बचा और 80 अब ले लिया, एक 30 का लोन हो गया। इफ समबडी सेइंग मेरा तो 50 का हिसाब बनता है, आंसर इज, आपने अगर सब्सिक्वेंट लोन लिया, मतलब एक लोन के बाद उसी सामान पर दोबारा लोन अपना इशू करवा लिया, तो वो टोटल अमाउंट के लिए ही याद रखना, उस 80,000 रुपीज वाला पार्ट भी उसका पार्ट कहलाएगा, और पावनी के पास अधिकार है कि वो आपके गुड्स को, तो पढ़ने क्या कह रहा है, सुनना, कह रहा सर, द पावनी शेल नॉट इन द absence of contract retain the goods of pledge for any debt or promise other than the debt or for which they are pledged। भाई सिंपल सी बात, ये तो अमाउंट, ये बात कौन सी थी, बात थी उसी लोन की जो मैंने पे किया। बट नॉर्मली मुझे बताओ, मेरे पास बैंक में कोई 2 लोन चल रहे हैं, एग्जांपल दूं, ऐसा रट नहीं बताता हूं, सुन, लेट्स सपोज, बेटा ये कहानी क्लियर है, अब बता रहा हूं, सुन, मैं अब लोन लेने जा रहा हूं, सुनना मेरी, अब मैं लोन ले, तुम्हारे नितिन सर लोन ले, सर लो बाबा बोल दो तुम, लो बाबा, भाई को नाम बना रखा 2 मिनट, तो घर में लो बाबा बोलते, तुम्हारे लो बाबा लोन लेने जा रहे हैं बेटा, कैसे लोन लेने, वो एक लोन लेने गए कूट के पास में, फाइनेंस के पास, मैंने क्या किया, मैंने अपना करीबन कुछ गोल्ड रख दिया, गोल्ड की चेन थी एग्जांपल, मैंने गोल्ड चेन, प्लीज सुनना, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ टॉपिक के लिए, क्लैरिटी बहुत ढंग से मिले इस चीज को। क्या हुआ, मैंने गोल्ड चेन रखी, गोल्ड चेन के बदले इस मुथूट फाइनेंस ने मुझे 1.5 लाख रुपए का लोन दे दिया, 2 लाख की चेन थी और 1.5 लाख का लोन दे दिया, चल रहा है भैया, ठीक है, ओके डन। ये कहलाएगा बेटा गोल्ड लोन नंबर 1, आएगा गोल्ड लोन नंबर 1, फर्स्ट लोन है मेरा। अब मैं कहता हूं ये एक लोन लिया नंबर 1, ठीक, नंबर 1 ठीक है भैया। अब बताओ, कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा गया मुथूट फाइनेंस के अंदर, और इस बार मैंने क्या किया, मैंने, मेरे पास जो हाथों की अंगूठियां थी, है ना, और ज्वेलरी थी, तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने रिंग्स रख दी और एक नया लोन ले लिया। रिंग्स रखी मैंने करीबन कितने की, मैंने 5 लाख रुपए की थी, तो बैंक ने मुझे लोन दिया करीबन 4 लाख रुपए का, पर कम दिया लोन, कम चाहिए था, सुनना, अब जवाब दो बेटा, मेरा क्वेश्चन, ये जो पॉइंट लिखा पॉइंट इसके ऊपर लिखा, पढ़ना ध्यान से, एक लोन तो ऊपर चल रहा है, सेकंड लोन जो बाद में चल रहा है, बताओ बेटा, अगर मान लो मैंने क्या किया, एज ए बोरोवर, एज ए पाउनी, मैंने क्या किया, मैंने इस लोन की पेमेंट कर दी, इस लोन की पेमेंट कर दी, बट ये लोन मेरा अभी भी चालू है, चल रहा है, क्या इस वाले लोन के लिए, गोल्ड लोन नंबर 2 के लिए बताना, क्या गोल्ड लोन नंबर 2 सेकंड किसी लोन के लिए वो मेरा पहले वाला सामान रख सकते हैं क्या, भैया आपका सेकंड लोन पे नहीं हुआ, गोल्ड चेन आपने थी वो भी हम गिरवी रखेंगे, आंसर इज, द बाउनी इज हैविंग नो राइट टू दैट गुड, इसके लिए प्लेजमेंट का हुआ ही नहीं था, पेमेंट हो गया, वो लोन फ्री हो गया, ये लोन अलग कहलाएगा, लोन डिफरेंट टर्म में कहलाएगा, याद रहेगी बातें, आगे आ जाओ, यही पॉइंट था हमारे पास जो बताने वाला आपको मैं, उसके बाद ये अधिकार नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये केस अलग था, केस क्या बोला मैंने, सेम लोन पे टॉप अप कराओगे तो वो उसी का पार्ट कहलाएगा, अलग लोन है तो उसके पास अधिकार नहीं है राइट टू रिटेन, है ना गाइस, क्लैरिटी मिल गई इस बात को लेके, आगे आता हूँ, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पार्ट, ऑथर नोट ने बोल भी दिया, क्या बोला पढ़ना, ऑथर नोट मतलब मैं ऑथर नोट इसलिए डालता हूँ ताकि तुम्हें चीजें और क्लैरिटी में अच्छे से आ जाए। इन सिंपल वर्ड, द पाउनी विल हैव द राइट टू रिटेन ओनली दोस गुड्स फॉर व्हिच द डेट इज आउटस्टैंडिंग, आगे ना वर्ड, लोन बकाया वही रिटेन करता है, वो नहीं, नो टू रिटेन द गुड, नो सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लान, जो आपके सब्जेक्ट मैटर में आती नहीं, वो रिटेन करने का अधिकार उसके, समझने बात ढंग से, ओके आगे आता हूँ, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, पढ़ना कह रहा है, सर पाउनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
याद करो, ये सेम वर्ड्स तुमने अपने बेलर बेली पार्ट में भी सीखे हैं, सीखे हैं। जवाब दो बेटा। अगर क्या बोला पढ़ना, पावनी पावनी ने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, एग्जांपल सर, लेट्स सपोज गोल्ड की बात नहीं थी, लेट्स सपोज एग्जांपल गाड़ी की बात थी। भाई गाड़ी को लाना ले जाना, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन रखना, साफ सफाई एकदम डस्ट से प्रूफ करना, खड़े करने की प्लेस बुक हाई, पार्किंग लेना, पार्किंग का चार्ज एग्जांपल के लिए। तो गाड़ी जो आपने ली थी उसके लिए पार्किंग चार्ज इकट्ठा ली, पार्किंग दी थी। नाउ प्लीज टेल मी, नाउ द पाउंडर वांट्स द मनी ऑफ दैट पार्किंग अमाउंट, तो राइट है नहीं उसके पास में, तो आंसर इज यस बेटा। पाउनी आपके गुड के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा करता है, वो पैसा, वो एक्सपेंस लेने का अधिकार उसके पास होता है। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। दैट मींस ऑर्डिनरी मतलब तो क्या होता है, सामान जो आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया उस टाइम के खर्च, बाद में जो खर्चे उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च। बताओ मुझे राइट है या नहीं है? राइट। बट एक क्वेश्चन और बना मेरे मन में, क्या इस वाले एक्सपेंस के लिए कुछ रिटर्न कर सकता है? अगर आपने गाड़ी जो लोन पे दी, गाड़ी गिरवी रखी, लोन लिया, एग्जांपल समझना, ठीक है? और आपने गाड़ी के लिए लोन लिया लेकिन आपने पार्किंग के पैसे नहीं दिए, तो पार्क लोन दे दिया, पूरा लोन चुका दिया, इंटरेस्ट दे दिया, बट आपने अगर पार्किंग की पेमेंट नहीं दी, तो क्या वो आपकी गाड़ी को क्या लगता है, क्या पढ़ लो, कह रहा सर, द पावनी हैज द राइट टू क्लेम एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, ध्यान रखने के, संभाल के रखने के लिए वो आपसे खर्चा मांग सकता है, लेकिन नो राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर एक्सपेंसेस। इन खर्चों के लिए उसके पास में गुड्स को रिटेन करने का अधिकार नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। कहीं समझ में आ गया पॉइंट? आगे बढ़ूं, आगे आता हूं। चलो भैया, अब बताओ, ये भी हमने पढ़ लिया पहले, पाउन इज राइट वेयर पाउनर मेक्स अ डिफॉल्ट। अब बताओ भैया, अगर पाउनर, पढ़ चुके हम लोग, अगर डिफॉल्ट कर दिया, बताओ, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट, पाउनर ने पैसा देने से कर दिया मना, नहीं तेरा पैसा क्या बिगाड़ लोगे मेरा, बताओ, ये वैसा बोल रहे हैं। तो अगर वो पैसा पे करने से मना कर दे बेटा, तो उस क्या होगा, गेस करो। अगर पाउनर क्या हो रहा है, पाउनर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट देने में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा, क्या ऐसे के पास में राइट टू सेल वाला पार्ट बनेगा या नहीं बने? इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय द पाउनर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, या और आई कैन यूज द इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे कर रहा वो, या प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा, तो वहां पर राइट है या नहीं है? आंसर इज राइट टू रिटेन, सही था, अब बेच भी सकते। पढ़ लो क्या कह रहा है, और ये लीगल राइट है भाई, कोई छीन नहीं पाएगा राइट डायरेक्ट ना। सेक्शन 136 कह रहा है, सुना, द पाउनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट। धार में डिफॉल्ट कर गए या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, पाउनी में रिटेन द गुड्स और सेल द गुड्स, रख तो पाई गई, बेच भी सकता है भाई। राइट टू सेल द गुड्स, किसी और को बेच पाएगा, और जिसको बेचेगा ना, ध्यान रखना, उसको बोले, उसको गुड टाइटल भी मिलेगा, मतलब उसको सेम ओनरशिप वाला राइट भी मिलेगा, और ये होता है गुड वगैरह के अंदर, जो नाम एग्जांपल नाम दिया, तो क्या होता है भाई, किसी का लोन रखा, गोल्ड रखा हुआ है, किसी ने गोल्ड की पेमेंट नहीं की, टाइम पूरा हो गया, गोल्ड को क्या करेगा, मेल्ट कर लेगा और किसी और को बेच देगा, उसको बेचेगा मुथूट, उसका हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया, हुआ का मतलब उसको गुड मिलेगा नहीं मिलेगा, पहली बात। आगे आता हूँ, दूसरा क्या बोला पढ़ना, दूसरा, अब बताओ, दो बातें आती है बेटा, दो बातें बड़ी प्यारी बातें हैं, सुन, इसके लिए बोला गया, दो बातें हैं मेनली, राइट टू सेल के रिगार्ड, राइट टू रीसेल के रिगार्ड। एक बात बताओ, पावनी के पास राइट है कि वो डिफॉल्ट होने के केस में गुड को बेच सकता है या नहीं? पढ़ लिया, राइट। अब सोचो, जब सामान किसी को बेचा गया, जब गुड्स किसी और को बेची गई, तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन के अंदर, अगर बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ, जो प्रोसीड्स आई, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ दैट गुड, अगर वो ज्यादा आई या कम आई, तो मतलब जो तुम्हारा लोन बचा था ना, एग्जांपल, मानो तुमने कुछ लोन पे किया था एग्जांपल, और कुछ लोन तुम्हारा बकाया था, अब तुम्हारा हिसाब चल रहा है हमारे साथ, बट मुझे बताओ, अगर वो लोन की ज्यादा आई तो क्या, कम आई तो क्या? मतलब एग्जांपल के लिए मान लो, तुम्हारा लोन, चुन्नू मुन्नू की बात करो, चुन्नू मुन्नू का लोन 2 लाख में से अब सिर्फ 50,000 का बचा हुआ था, ठीक है,
चुन्नू मुन्नू का लोन 2 लाख में से 50,000 का ही बचा हुआ था, बट उन्होंने पेमेंट नहीं करी। अब मुझे बताओ, जब वो गोल्ड बेचा गया ना, गोल्ड बिका 70,000 रुपीज। तो बाकी जो एडिशनल 20,000 रुपीज उसका क्या, वो किसका हो गया? क्या वो पाउनी अपने पास रख सकता है, या पाउनी को अमाउंट वापस देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर अमाउंट एक्स्ट्रा लिया है, सर थोड़ा बताओ ना, समझा के बताओ। 2 पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, सुनो। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला था भाई, बताना। जब गुड्स को प्लेस किया गया था, प्लेस किया गया था, प्लेस पे लोन की अमाउंट दी गई 2 लाख रुपए। 2 लाख का लोन दिया गया था। क्या गया था? लोन दिया गया था चुन्नू। तो भैया चुन और मुन्नू, प्लीज गाइस समझना। बेशक क्लास 1 से 2 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना, टारगेट होना चाहिए, कंटेंट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। मेरा मेन टारगेट है तुम्हारी हर एक चीज। चाहता हूँ, और चाहूँ तो इस चीज को बहुत स्पीडली कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास कंटेंट ऐसा हो कि में तुम्हें मन में डाउट ना रहे कि क्या पढ़ा था, उसमें कोई डाउट भी हमारे। और आई कैन गारंटी यू, एग्जाम में जब बैठोगे ना, अभी इट्स बीइंग 16 इयर्स, 16 साल से मुझे ज्यादा ही हो गया, अब 16 साल ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, मोर देन 16 इयर्स मुझे पढ़ाते हो गया। अब मैं ये चीज देखता हूँ कि एक सिंगल बच्चा एग्जाम में, देखो पहले बच्चे बहुत सारे बोलते हैं, अरे सर ये दिक्कत आ रही है, वो आती है, आई कैन, बट जब पढ़ाई कर रहे होते हैं डाउट्स आते हैं, डाउट में डील, ठीक है, गाइड भी करता हूँ, प्रैक्टिस भी कराता हूँ, क्वेश्चन भी बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ। तो क्या होता है, डाउट्स इस टाइम तक चलेंगे, समझ में आते हैं। एग्जाम में जाके जब मुझे ना सर आप बताया था ना, वैसा का वैसा एग्जाम में मिला, डिट्टो मिला, डिट्टो। जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, करवाई थी, वो सब एग्जाम में मिला, और इतना मजा है पेपर देख, हर बार फीडबैक मिला। और इसका रीजन एक ही है बेटा, अगर आप लो को पढ़ रहे हो, लो की प्रैक्टिस हो, ओनली देन यू कैन बी द बेस्ट, यू कैन द बेस्ट। आप बेस्ट हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट पे। माय रिकमेंडेशन इज ऑलवेज दिस, जब भी कुछ में पढ़ो, पहले समझो, फिर रीडिंग करो, फिर लिखो। तो चीज आपके सामने होनी, याद रहेंगी बात। आओ बताता हूँ। अब बता, चुन्नू मुन्नू लोन लिया 2 लाख का। अब यहाँ पर मैं दो केस पूछ रहा हूँ। पहला केस 2 लाख के लोन में से, 2 लाख के लोन में से चुन्नू मुन्नू ने 1.5 लाख का लोन पे कर दिया। अब बच गया लोन 50,000 रुपए का, लोन बाकी चल रहा है। अब बचा हुआ पैसा 50,000 है, और इन्होंने 50 देने से कर दिया मना, डिफॉल्ट इन द रिमेनिंग 50,000 रुपीज, डिफॉल्ट कर दी। अब क्या होगा? अब पावनी के पास अधिकार है भैया, मुथूट का अधिकार है, वो उस सामान को बेच सकता है। तो क्या हुआ? प्रोसीड जब बेचा ना, बेचने से जो कमाई आई, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, प्लीज क्वेश्चन सुनना ध्यान से बात को, ये क्वेश्चन कर रहा हूं तुमको मैं, क्वेश्चन समझ लो इस पार्ट को। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, सामान जब बेचा गया, तो वहां पर मैं दो केस ले रहा हूं कि प्रोसीड्स कम आई तो क्या, और ज्यादा आई तो क्या। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, सामान बेचने के बाद कमाई आई, वो कितना आया? अब मैंने बोला 50 का लोन बाकी था, लेकिन तो सामान बेचा ना मुथूट, कौन बेच रहा है? सोल्ड बाय मुथूट, मतलब आई कैन यूज द वर्ड पाउनी बेच, पाउनी बेच। तो मान लो केस नंबर 1, 70,000 रुपए का वो सामान बिका। केस नंबर 2, 40,000 रुपए का वो सामान। अब सुनना, 70 का बिका, 40 रुपए का बिका। अब जवाब देना, बताओ बेटा बताओ, मेरा पहला प्रश्न, पहला प्रश्न। 70 का अमाउंट आया, 70 का अमाउंट आया, 40 का अमाउंट आया, तो मतलब लोन था 50 का, 70 आया, तो 20 किसको मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए, रियल है, लीगल राइट है, ध्यान रखना। अक्सर लोग अपना अमाउंट छोड़ देते हैं भाई, पता होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा में बेचा गया लोन से अमाउंट के ऊपर में, कि बचा हुआ 50 लेस करके, बाकी का जो 20,000 बचा है ना, कि इसे चुन्नू वापस पे कर, मतलब कि पे वापस देना पड़ेगा चुन्नू पर, अधिकार भी लेने। नंबर 2, 40 मतलब कम में बिका, लोन अभी बचा हुआ है, उस केस में इनसे क्या होगा? इनको ये 10,000 अभी भी देने पड़ेंगे। दे विल रिमेन हेल्ड लायबल टू पे द एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन, जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ।
दिस इज द पार्ट, ये 2 केस याद रखना और यही 2 केस मैंने आपके शो कर दिए। पढ़ना क्या करना, द प्रोसीड ऑफ सेल आर लेस देन द अमाउंट, तो क्या होगा भाई उस केस में क्या होगा, दैट द पाउंडर इज स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट। लाइक एग्जांपल कौन सा जो है हमें 40,000 रुपीस वाला 40,000 वाला अमाउंट, प्रोसीड सेल का ज्यादा है अमाउंट ड्यू से, तो क्या होगा, तो वापस देना पड़े सरप्लस किसको, पाउंडर को देना। तो पाउंडर कब देगा, पाउंडर कब मिलेगा, मेन प्रोविजन गाइस, और यहाँ ये पार्ट खत्म। बट आई जस्ट प्लान कि मैं इस क्लास को एक क्लास में और लेके जाऊं, और उससे पहले काम कर लो, ये डिफरेंस वाला पार्ट रीडिंग करना, ये कर लोगे, इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास डिफरेंस स्टार्ट करूंगा, आप इसे रीडिंग करना खाली, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में इसी स्टार्ट करूंगा डिफरेंस, रेलेवेंट प्राइस के डिफरेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फिर हम पढ़ेंगे राइट, तो पाउंडर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्लास बाय नो नो, हम 3 पर पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हम करेंगे। तो नॉर्मली ये भी हो जाएगा और नेक्स्ट में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हमारे, ठीक है। गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। डाउट कुछ भी लगे व्हाट्सएप कर देना मुझे, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer to my accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।